शहर के बाटा चौक से आगे छोटी मस्जिद के पास रेलवे स्टेशन और मॉडल स्टेशन क्षेत्र में करीब 10 महीने पहले रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इस कार्रवाई में लगभग 192 दुकानों को हटाया गया था, जिससे वर्षों से कारोबार कर रहे सैकड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले 40 से 50 वर्षों से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खान पान और दैनिक जरूरतों की दुकानें संचालित होती थी। उनका दावा है कि अतिक्रमण हटाने के समय रेलवे प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने के भीतर दुकानों की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें हटने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कई परिवार बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे प्रशासन जल्द से जल्द दुकानों की व्यवस्था करे ताकि प्रभावित लोगों को दोबारा रोजगार मिल सके। हम लोग का घर परिवार यही दुकानदारी से चलता है। हम लोग का पुरखों पुरानिया यहाँ से किया है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे कमाने खाने के लिए? बाल बच्चा हम लोग का है छोटा छोटा, रोड पर बेचते हैं तो खाते हैं, 150 कमाते हैं तो खाते हैं। ये सरकार आपका ये जमीन कब उजाड़ा था, जो भी दुकान था आपका? हो गया दुर्गा पूजा से हम लोग को उजाड़ किया है। हाँ, अभी हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, घर पर बैठे हैं। हम लोग कहाँ से खाएंगे कमाएंगे? तो अब क्या चाहते हैं? हम लोग को जगह दीजिए, जगह दीजिए बैठने के लिए। और क्या खोजते हैं कि हम लोग के अच्छा से जगह दीजिए, अपना 2 पैसा कमाए, बाल बच्चा के ऊपर से पढ़ाए लिखाएं। बर बीमारी है घर में तो उसको भी हम लोग यही कमाई से अपना जिला पोस रहे हैं, दर दवाई करते हैं। क्या नाम है? परिमलता देवी। सूचना मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग एक दुकानदार है और मैं कमाने खाने वाली एक लड़की हूँ, एक हैंडीकैप हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा दुकान यहाँ का सदस्य हूँ, रहने वाली हूँ, प्लस सब दिन मैं कमाने खाने वाली, मेरे कोई आगे पीछे कोई है भी नहीं और मैं अकेली लड़की हूँ। और इससे मैं सब भाई एवं बहनों, दीदी एवं भाइयों को कहना चाहती हूँ कि मेरे कमाने का एक जगह चाहिए और अच्छी तरीक़ा से हमें पालन पोषण होना चाहिए। मेरा नाम नयन देवी है। आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है सर, मैं हैंडीकैप लड़की हूँ, मेरे कोई कमाने वाले खिलाने वाले कोई। जी हाँ। अच्छा, कब आपका दुकान यहाँ से उजाड़ा? दुकान हटने से सर हमारे एक साल हो गए। 1 साल हो गया। जी हाँ। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार? मैं मांग ये करती हूँ कि हम लोग को एक अच्छी जगह दिया जाए और कमाने का सूचना दिया जाए। ठीक, आपका क्या नाम है? नयन देवी है। इस मामले को लेकर समरेंद्र कुणाल ने हमारे संवाददाता को बताया कि 29 जुलाई को प्रभावित दुकानदारों का प्रतिनिधिमंडल कटिहार रेल मंडल के डीआरएम से मुलाकात कर अपनी मांग और सुझाव रखेगा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती तो सभी प्रभावित दुकानदार धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। देखिए, मामला ये है कि कटिहार स्टेशन का जो पूर्वी इलाका है, जिसको मॉडल स्टेशन बिल्डिंग इलाका कहते हैं, उस इलाके में आज से नहीं 40-50 वर्षों से, या कहें जब से स्टेशन में यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ तब से यहाँ पर ये फुटपाथ दुकानदारी होता था। विभिन्न तरह की दुकानें थी, खाने पीने की चीज़ें, जो चीज़ यात्रियों की ज़रूरत है वो सभी आवश्यक चीज़ें यहाँ पर लोग बेचते थे। पिछले 10 महीना पहले, हालांकि हमेशा उजाड़ा जाता है फिर लगने का अवसर भी दे दिया जाता है रेल के द्वारा। 10 महीना पहले कटिहार का डीआरएम साहब ने कहा कि आप सारे लोग हटाओ, हम 6 महीना के अंदर आप लोगों को कहीं जगह सुनिश्चित कर देंगे, आप लोग वहाँ लगाइए। 10 महीना हो गया, कोई संज्ञान नहीं, कोई नोटिस नहीं अभी तक दुकानदारों को। हम लोगों ने तय किया 29 जुलाई को कटिहार रेल के डीआरएम साहब से मिलकर इस तरह का हम लोग सुझाव रखेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो भाई मेरा एक सवाल है रेल प्रशासन कटिहार डिवीज़न से कि सौतेला व्यवहार कटिहार के साथ क्यों? सिलीगुड़ी जाइए, ओल्ड मालदा जाइए, पश्चिम बंगाल इलाके में जितने भी स्टेशन हैं, छोटा छोटा हॉल तक भी, सारे जगह अतिक्रमण में लोग बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ मकाने बना के रखे हैं। क्यों नहीं उजाड़ते हो आप यहाँ पर? और दूसरी तरफ एक इशारा हम लोग ये करते हैं कि आप बेगूसराय में, खगड़िया में देखिए, वहाँ पर जो है हमारे डीआरएम, जो संबंधित डीआरएम है, उन लोगों ने अवसर दिया, लोग को शेड बना कर दिया हुआ, उससे रेवेन्यू भी आ रहा है और दुकानदारों को दुकान करने का अवसर भी दिया जा रहा है। रेल प्रशासन से स्पष्ट हम लोगों ने कह दिया कि जो दुकानदारों को आपने उजाड़ा आश्वस्त किया था मौखिक तौर पर, उन सारे लोगों को यहाँ रोजगार के लिए जगह है, आप यहाँ सुनिश्चित कर दीजिए। आप टेम्प्रोरी ही सही, जब तक आपका कोई बिल्डिंग नहीं बनने को मामला है तब तक आप इनको यहाँ स्थापित कर दीजिए और रोड को खाली रखेंगे लोग। रोड पर कोई नहीं जाएगा, रोड पर कोई जाएगा आप उसको अरेस्ट करके जेल डाल दीजिए। जो यहाँ जो एरिया सुनिश्चित किया उस एरिया में लोग दुकानदारी करेंगे, सीधा स्पष्ट बात है। अन्यथा हम लोग
धरना देंगे।